नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ऐश्वर्या नायक। मैं प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथी। होम्योपैथी के लिए आपको 10th के बाद पीसीएमबी या पीसीबी लेना है। पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसके बाद आपको नीट की एग्जाम देनी है, जिससे आपका अलॉटमेंट होगा, और गवर्नमेंट के थ्रू अलॉटमेंट होता है। तो आपका अलॉटमेंट होगा और उसके बाद वो 5.5 ईयर का कोर्स है, जहाँ पे आपको 4 इयर्स स्टडी होगी एंड 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप पीरियड रहता है, जहाँ पे आपको वार्ड, कैजुअलिटी, होम्योपैथी के बारे में, ओपी, गायनैक सब उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। तो ये होम्योपैथी में कौन सी डिग्री के डॉक्टर बनाए जाते हैं? आप इसके बारे में बीएचएमएस डॉक्टर्स लगता है। वो बीएचएमएस की डिग्री है। सो तो ये डॉक्टर बनने के बाद क्या वो अपनी क्लिनिक खोलकर इलाज की कर सकते हैं ऐसे? हाँ, लाइक आप बोल सकते हो कि अगर मुझे डिग्री मिल चुकी है तो मैं दूसरे ही दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती हूँ। इनफैक्ट आप होम्योपैथी में 3rd ईयर में आप अपने सर को या किसी को भी पूछ के भी मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जेंटल तरीके से क्योर करता है और इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, बट अगर पूछ के ना लिया जाए तो फिर उसका एग्रवेशन हो सकता है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है होम्योपैथी के। एक सवाल ये था कि अक्सर देखने में आता है कि होम्योपैथी के जो डॉक्टर होते हैं, बीएचएमएस के जो डॉक्टर होते हैं, वो ज्यादातर एलोपैथी में वर्क करते हैं। तो ये क्या वो डेलिबरेटली करते हैं या फिर उनको अथॉरिटी मिली रहती है? जैसे कि मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगी कि हमें वार्ड रहता है, जैसे इंटर्नशिप पीरियड रहता है, उसमें हमें आईसीयू पोस्टिंग रहती है, वार्ड पोस्टिंग रहती है, कैजुअलिटी पोस्टिंग रहती है। तो हम ये सारी चीजें सीखते ही हैं। तो हम आरएमओ के जॉब कर सकते हैं, या तो फिर उसके बाद हमें दूसरे पोस्ट मिल रहे हैं, सीजीओ वाला है, सीसीएच है। तो हम दूसरी एग्जाम्स देके, पहले तो ब्रिज कोर्सेज भी होते थे जिससे हम एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते थे। तो अभी के करिकुलम में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया गया है 2nd ईयर बीएचएमएस में। तो आप अगर एलोपैथी बोलो तो अब वो हम ऑफिशियली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीएचएमएस को ऑफिशियली एलोपैथ प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले ब्रिज कोर्सेज होते थे, अब तो हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फार्माकोलॉजी ऐड हो चुका है उसमें। तो ये होम्योपैथी जो मेडिसिन है, इसके इसके जरिए डॉक्टर कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया? अ, जो होम्योपैथी जो है उसके जो प्रिंसिपल्स है, वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, मतलब लॉ ऑफ सिमिलर्स। तो हम जेंटल वे में सिमिलर आपको जो आपकी बॉडी में आपको जो रिएक्शंस है, या तो फिर जो आपको बॉडी में बोल सकते हैं इश्यूज हो रहे हैं, हम उसके रिलेटेड जितनी सिमिलर रेमेडीज है हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं। उससे आप ठीक हो जाते हैं। ये है लॉ ऑफ सिमिलर्स। क्या आप मानते हैं कि लोग होम्योपैथी जैसी दवाओं पे कम बिलीव करते हैं? जैसे कि आपने देखा है कि ये पहले होता था कि वो होम्योपैथी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। ऐसा तो नहीं था कि वो भरोसा नहीं करते थे, उनका ऐसा मानना था कि वो क्रॉनिक केसेस में वर्क करता है, जैसे कि वो बहुत अभी नहीं वर्क करेगा, लंबे टाइम में वर्क करेगा। तो वो ऐसा हो जाता है, वो क्रॉनिक केस हो जाता है। और एक्यूट केस मतलब सर्दी खांसी हो गई या बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जहाँ पे आपको होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, लेकिन आप बहुत लेट से आते हो, इसलिए आपको लगता है कि उसको टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक्यूट केसेस में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो अगर होम्योपैथी ज्यादा इफेक्टिव है, तो होम्योपैथी के डॉक्टर एलोपैथ की तरफ क्यों भाग रहे हैं? हर किसी का इंटरेस्ट रहता है। किसी किसी को एलोपैथी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वहां पे होम्योपैथ्स की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। वहां पे आपको पूरा का पूरा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमारे पैथी के अंदर हम एज अ पर्सन होल को देखते हैं, जहां पे आपका साइकोलॉजी देखा जाता है, आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो। हर किसी का वे ऑफ डीलिंग अलग रहता है लाइफ में। तो हम उस हिसाब से आपको मेडिसिन देते हैं।
होम्योपैथ पूरी जिंदगी सीखता है, आप ऐसा बोल सकते हो। और एलोपैथी में कुछ ड्रग्स रहते हैं जो बहुत सिमिलर रहते हैं। उसमें वो बहुत जैसे कि आपको पता ही होगा कि वहां पे ज्यादा पैसा है, होम्योपैथी में थोड़ा सा रिलेटिवली कम पैसा है। यानी आपका कहना ये है कि जो बीएचएमएस के जो डॉक्टर है वो एलोपैथी में पैसे की वजह से इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, बोल सकते हैं, या तो किसी का इंटरेस्ट भी ऐसा बोल सकते हैं कि पहले से एलोपैथी रहा हो, लेकिन या तो फिर उनको होम्योपैथी करने के बाद उनको ऐसा लगा कि मुझे एलोपैथी ज्यादा पसंद है, तो वो उनके इंटरेस्ट ऑफ रेट पे है कि वो कहाँ पे इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो हम उस बारे में बोल सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट देखेंगे और फिर वो वहां पे जाएंगे। जैसे कि मुझे एलोपैथी में सीखना सीखना हर चीज इंपॉर्टेंट है, बट मैं प्रैक्टिस होम्योपैथी ही करती हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है एलोपैथी और होम्योपैथी में? जैसे कि डिफरेंस ये है कि होम्योपैथी का वे बहुत जेंटल और वो क्योर करती है चीजें। फिर आप बोल सकते हो कि वो आपकी सोच से मैं होम्योपैथी आपकी सोच पे वर्क करती है। और एलोपैथी में ऐसा है, जब तक वो आपको पैथोलॉजी ना दिखाए, जब तक आप माइक्रोस्कोप में देख नहीं रहे हो या फिर वो पर्सन बहुत ज्यादा सफर नहीं करता, तब तक वो डायग्नोसिस के बेसिस पे मेडिसिन देते हैं। हम डायग्नोसिस तक वो बात पहुंचने ही नहीं देते हैं। हम डायग्नोसिस से पहले हम पर्सन को क्योर करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि हम ड्रीम्स आ रहे हैं, लाइक मैं बेसिक बताऊंगी कि होम्योपैथी उस पर वर्क करता है कि अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आप रात को ऐसे बोल सकते हैं ब्रेथलेस उठ रहे हो या तो डर के उठ रहे हो, तो हम उस पे भी वर्क करते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि बच्चे बेड के अंदर बेड वेट कर देते हैं, लेकिन वो एलोपैथी में अगर आप देखने जाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है कि हाँ वो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन किस उम्र तक कर सकते हैं उसके बाद वो उनको डायपर्स पहना के सुलाते हैं, या तो फिर उनको बेसिक वो उनकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वो किस वजह से उठ रहा है, वो किस मतलब वो डर के उठ रहा है, उनको या तो फिर वो कुछ सोच रहे हैं, वो सपने में कुछ देख रहे हैं उसकी वजह से उठ रहा है, या तो फिर उनको कोई दूसरे इश्यूज है। लाइक जहाँ पे डायग्नोसिस होता है वहां पे होम्योपैथ डायग्नोस भी करते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक उनके माइंड से लेके हम उनका इंटरनल पूरा देखते हैं। तो एक बार हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर होम्योपैथी में बीएचएमएस का अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो उसके लिए कैसा प्रोसीजर रहता है, पर हमारे दर्शकों को फिर से बताइए। जो प्रोसीजर है सेम एमबीबीएस और बीएएमएस जैसा ही है, कि आपको 10th के बाद पीसीएमबी या पीसीबी लेना है। लाइक मैथ्स मैथ्स बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या तो फिर आपको पीसीबी लेना है जिसके अंदर फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीन, आप ये तीनों लेके भी कर सकते हैं, आप ये चारों लेके भी कर सकते हैं। जिसके बाद आपको नीट की एग्जाम्स देनी है, और नीट की एग्जाम्स के बाद अगर आपके टेंटेटिव मार्क्स आए हैं जो क्राइटेरिया में बैठते हैं, तो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके आपको बीएचएमएस सिलेक्ट करना है और वहां पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। ओके, यानी कि फिर उसके बाद वो डॉक्टर बन सकते हैं बीएचएमएस में? हाँ, क्योंकि वो एमयूएचएस के अंडर ही आता है, जहाँ पे बीएएमएस डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर, बीपीटीएच डॉक्टर, ये सब उसी के अंडर आ जाते हैं। ये एमयूएचएस का मतलब क्या है? एमयूएचएस का मतलब है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। यानी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको कोई भी डिग्री लेनी हो नीट के बाद तो ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, राइट? हाँ,